स्टूडेंट्स आई विल टेक अटेंडेंस फर्स्ट, देन हम लोग स्टार्ट करेंगे आईडी। अदिति, Present, sir. अंशिका, शौर्य, Sir, 24th present. ओके। Hello. हाँ हाँ ठीक है अंशिका, आपकी लगा दी अटेंडेंस। शौर्य, रोल नंबर 1। प्रेजेंट सर। सर रोल नंबर 1 प्रेजेंट सर। हाँ ओके। रोल नंबर 2, 3, 4, प्रेजेंट सर। 5, प्रेजेंट सर। 6, Present, sir. 7, 8, 9, 10, 11, प्रेजेंट सर। 12, 13, Present, sir. 14, Present, sir. 15, Present, sir. 16, Present, sir. 17, 18, 19, 20, 21, यस सर। 22, प्रेजेंट सर। 23, Present, sir. 24, प्रेजेंट सर। 25, प्रेजेंट सर। 26, प्रेजेंट सर। 27, प्रेजेंट सर। 28, Present, sir. 29, यस सर। 30, यस सर। 31, यस सर। 32, Present, sir. 33, प्रेजेंट सर। 34, 35, Present, sir. 36, 37, Present, sir. 38, Present, sir. 39, 40, Present, sir. 41, 42, प्रेजेंट सर। 43, Present, sir. 44, प्रेजेंट सर। 45, 46, Present, sir. 47, Present, sir. 48, Present, sir. 49, प्रेजेंट सर। 50, Present, sir. 51, प्रेजेंट सर। 52, प्रेजेंट सर। 53, प्रेजेंट सर। 54, Present, sir. 55, 56, 57, Present, sir. ओके। एब्सेंट के रोल नंबर कॉल कर रहे हैं, अगर कोई प्रेजेंट हो तो बताइएगा। रोल नंबर 99 शौर्य, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 7, 9, 10,
Roll number 17, 18, 19, 20. 18 present, sir. 18 present. 19, 20 absent. 34, 36, 39, 41. Sir, 41 present. 41, ठीक है. 45, 55, 56. Sir, 56 present. 56. सर 45 को ज्वाइन नहीं हो रहा है सर, वो किसका? इशू है सर. 45 का सर. अच्छा. Hello, sir. Sir, 36 present. ठीक है. सर 34 भी प्रेजेंट सर, अभी डिस्कनेक्ट हो गया. अच्छा. बस, anyone else? ओके. 39 एब्सेंट हैं, 55 एब्सेंट हैं, और 99, 2, 3, 7, 9, 10, 17, 19, 20. तो IDIV इंस्ट्रक्शन जो है, इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर साइंड ऑपरेशन, एज हम लोगों ने इसमें पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन में IMUL. तो सेम उसी तरह से ये इंस्ट्रक्शन भी एग्जीक्यूट होगी इन द फॉर्म ऑफ साइंड. तो हम नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे मूव करते हैं. INC इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन. अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इंस्ट्रक्शंस भी ऑलमोस्ट सेम रहेंगी यहाँ पर भी, एज जैसे हम लोगों ने 8085 में स्टडी किया था. निमोनिक INC यूज हो रहा है, इसके बाद में रजिस्टर स्पेसिफाई कर देता है. अब इंक्रीमेंट इंस्ट्रक्शन इंक्रीमेंट ही करेगी, 1 से इंक्रीमेंट कर देगी. तो जैसे यहाँ पे 16 बिट रजिस्टर गिवन है, इसमें एक का इंक्रीमेंट हो जाएगा. एंड रजिस्टर के साथ साथ मेमोरी में भी हो सकता है. अगर कोई मेमोरी गिवन है, मेमोरी प्लेस, तो उसमें भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं. और सेम चीज़ पे डिक्रीमेंट के साथ भी है. INC की जगह DC यूज़ कर लेंगे तो डिक्रीमेंट के लिए इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी. फ्लैग्स जो अफेक्टेड होंगे वो यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है. देन फिर डेसिमल एडजस्ट इंस्ट्रक्शन है. ये इंस्ट्रक्शन यहाँ पर भी होगी, वहाँ पर भी हमने आपको बताया था कि ये डेसिमल एडजस्ट इंस्ट्रक्शन जो है आफ्टर BCD एडिशन परफॉर्म होती है. बिकॉज 9 के बाद जो BCD वैल्यूज़ हैं वो सब इनवैलिड हो जाती हैं अगर हम 9 ऑनवर्ड लिखते हैं. तो दैट इज़ वाई जब भी कोई वैल्यू 9 से ग्रेटर आती है तो उसमें हम डेसिमल एडजस्ट करते हैं बाय एडिंग 6 इन दिस इंस्ट्रक्शन. सिमिलरली यहाँ पर एक प्रोविजन और है, डेसिमल एडजस्ट आफ्टर BCD सब्ट्रैक्शन. बिकॉज 8085 में हमने सिर्फ एडिशन के लिए स्टडी किया था डेसिमल एडजस्ट की. एडिशन में अगर 9 से ग्रेटर आ रहा है तो हम उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, बट सब्ट्रैक्शन में भी रिजल्ट कैन बी ग्रेटर देन 9. तो इन दिस केस ऑल्सो वी नीड टू एडजस्ट द डेसिमल नंबर. So we will add 6 in this operation also.
एंड रेस्ट जो फंक्शन है, फंक्शन सेम है कि जब इंस्ट्रक्शन this instruction is used to get correct result in BCD, and when BCD number is subtracted from another BCD number, it is used after this or this instruction. This instruction operates correctly only when the result is in AL रजिस्टर। ये केवल एक यहाँ पर जो है कंडीशन है कि इंस्ट्रक्शन तभी वर्क करेगी जब AL रजिस्टर में रिजल्ट विल बी स्टोर्ड। रेस्ट जो फंक्शन है, दैट फंक्शन इज सेम एज 8085, बिकॉज जो कॉन्सेप्ट है बीसीडी का, वो कॉन्सेप्ट यही है कि ग्रेटर देन 9 नंबर डज नॉट एग्जिस्ट इन बीसीडी नंबर सिस्टम। दैट इज वाई हमें उसमें 6 ऐड करके उसे एक वैलिड बीसीडी नंबर क्रिएट करना होता है। फॉर दैट पर्पज हम यहाँ पर ये DAA और DAS इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं। नेक्स्ट फिर कुछ अदर इंस्ट्रक्शन भी जो है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, दी हुई हैं फॉर एडजस्टमेंट पर्पज। तो जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज ट्रिपल ए। ट्रिपल ए इज यूज्ड फॉर ASCII adjust for addition. So numeric data which come from an input device into a microprocessor are usually in ASCII code. तो यहाँ पर हम माइक्रोप्रोसेसर में जैसे कोई न्यूमेरिक डेटा यूज करते हैं तो वो ASCII कोड में यूज किया जाता है। अब क्या होगा इन दिस केस, तो microprocessor allows the addition of ASCII codes of 2 decimal digits without masking of 3 in the upper nibble of each digit. तो इसके लिए you need to understand the concept of ASCII number system कि ASCII में हम किस तरह से रिप्रेजेंटेशन करते हैं। एंड आई थिंक आप लोगों ने ये पढ़ा होगा ASCII नंबर सिस्टम, उसमें जब प्रोग्रामिंग इन C पढ़ी होगी फर्स्ट ईयर में। तो इन इंस्ट्रक्शंस को, इसको हम लोग ASCII वाले को बाद में स्टडी कर लेंगे। डिवीजन वाला पहले स्टडी कर लेते हैं। सर हाँ देवांश, रोल नंबर 39 सर लगा दिया सर, मैं तब से ज्वाइन कर लिया था सर, पर लेट हो गया था थोड़ा। स्टूडेंट्स यहीं फिनिश करते हैं। इसको जो है ये वाले इंस्ट्रक्शंस को नेक्स्ट टर्न पे करते हैं, टाइम भी ओवर हो रहा है। आप लोग कुछ पूछना चाह रहे हो तो पूछ लीजिएगा आज के इंस्ट्रक्शंस में से। सर ये हमारे नोट्स डाल दीजिए। हाँ नोट्स, ठीक है, नोट्स हम डाल देंगे। एंड आप लोग थोड़ा थोड़ा सा इसको पढ़ते रहिए इंस्ट्रक्शंस को, तो रिमाइंड हो जाएंगे, मतलब रिमेम्बर हो जाएंगे सारे इंस्ट्रक्शन। मोस्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस तो आप लोग देख रहे होंगे कि 8085 से रिलेटेड ही हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इंस्ट्रक्शंस को समझने में। हेलो सर। हाँ जी सर बताइए। सर आज की क्विज में क्वेश्चन था सर टाइप्स ऑफ डेटा ट्रांसफर ऑपरेशन का। तो सर उसका आंसर क्या होगा? वो उसमें मतलब 4 मल्टीपल वाले में था सर। एक तो बिटवीन रजिस्टर्स था ऑप्शन, एक बिटवीन रजिस्टर एंड मेमोरी था, ठीक है, और एक था स्पेसिफिक बाइट इनटू रजिस्टर, और एक था सर बिटवीन इनपुट आउटपुट एंड एक्यूमुलेटर। सभी हैं, सारे ही है ना सर? बिल्कुल सारे ही हैं। आप मतलब देखिए, मतलब समझने की कोशिश करिए, सारे ही आ रहे हैं। इनपुट से हम एक्यूमुलेटर में भी डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना, और रजिस्टर से मेमोरी में भी करते हैं, इमीडिएट डेटा से भी करते हैं, तो इसमें सारे ही होंगे ऑप्शंस।
अच्छा, स्पेसिफिक डेटा बाइट टू अ रजिस्टर भी होगा? हाँ, स्पेसिफिक डेटा बाइट भी तो गिवन होती है जो भी इंस्ट्रक्शंस होती है इनमें। ओके सर। तो इसका सोल्यूशन हम डिस्कस कर लेंगे आप लोगों के साथ में या तो ट्यूटोरियल में डिस्कस कर लेंगे या तो फिर किसी लेक्चर में ही डिस्कस कर लेंगे। उसका सोल्यूशन आप लोगों को दिखा देंगे हम कि क्या किसका क्या आंसर है किन किन क्वेश्चंस का, और स्कोर हम मोस्ट प्रोबेबली आज ही रिलीज कर देंगे, तो आप खुद स्कोर भी देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, क्लास हम यहीं पर एंड कर रहे हैं, बाकी जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो फिर नेक्स्ट टर्म पे हम लोग स्टडी करेंगे। थैंक यू।